क्वेश्चन नंबर 4, पास बुक 2, क्वेश्चन नंबर 4, मिनरल्स इट इज। आ जाए सवाल नंबर 1, हाउ मच आयरन ओर वॉज एक्सट्रैक्टेड। तो कितना आयरन ओर एक्सट्रैक्ट हुआ था, तो आयरन ओर की पिक्चर आपके सामने है। आई एम श्योर यू हैव द बुक्स एज वेल। तो आयरन ओर कितना एक्सट्रैक्ट हुआ है हमें ये बताना है। अब यहाँ पे ना एक प्रॉपर आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि बॉक्सेस गिवन नहीं है, हम पर बॉक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे जो है ना हमें अजम्पशन से काम लेना पड़ेगा, रियलिस्टिक अजम्पशन से काम लेना पड़ेगा। तो रियलिस्टिक अजम्पशंस क्या होंगी हम देख लेते हैं। मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के लिए। अब ये 325 भी लग रहा है, 326 भी लग रहा है, 327 भी लग रहा है। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं 325-330,000 टन। सर इस तरह की क्वेश्चन में यू कैन गिव अ रेंज, इस तरह के क्वेश्चन में यू कैन गिव अ रेंज। तो 325 से लेके 330 तक के दरमियान में जो भी होगा वो क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। आगे, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोवाइडेड। अब फिगर 3 और फिगर 4 को कंपेयर करना है, फिगर 3 और फिगर 4 को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो फिगर 3 एक बार चार्ट है और फिगर 4 एक पाई चार्ट है। फिगर 3 एक बार चार्ट है और फिगर 4 क्या है, एक पाई चार्ट है। तो लिखिए अपने पास, फिगर 3 is a bar chart and figure 4 is a pie chart। अच्छा एक और चीज भी लिख सकते हैं, फिगर 3 वैल्यूज दिखा रहा है और फिगर 4 परसेंटेज दिखा रहा है। तो ये भी लिख सकते हैं, फिगर 3 shows values and figure 5 shows percentage। तो फिगर 3 वैल्यू दिखा रहा है और फिगर 5 जो है परसेंटेज दिखा रहा है। फिगर 3 shows values, figure 5 shows the percentage। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये एक चीज है जिसपे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और क्योंकि ये हमारे लेक्चर का पार्ट नहीं है इस वजह से। आए जरा प्लीज हम देखते हैं। गिव वन यूजेस फॉर द मिनरल क्रोमाइड एंड नेम वन एरिया वेयर इट इज यूज। अब क्रोमाइड का यूज तो आपको पता है कि भाई क्रोमाइड का यूज जो है, अगर हम बात करें तो क्रोमाइड के यूज बहुत सारे थे। क्रोमाइड के यूज से हम रिम्स बनाते हैं और बहुत सारे। अब क्रोमाइड का एरिया क्या है, क्रोमाइड का एरिया है मुस्लिम बाग। मुस्लिम बाग है, ये नोट्स में मैंने मेंशन किया हुआ है जो रेड कलर वाले हैं। और मुस्लिम बाग के साथ साथ जो है हमारे पास जोब वैली भी है, जोब वैली। और क्रोमाइड के यूजेस हमने वर्कबुक में करे हुए, ये रहे भाई क्रोमाइड। रिम्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, ब्रिजेस हैं। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं रिम्स हो गए या रेलवे ट्रैक्स हो गए, रेलवे ट्रैक्स। या क्रोमाइड से हम स्टील बनाते हैं तो स्टील भी लिख सकते हो आप, स्टील भी हो गया। रिम्स, रेलवे ट्रैक्स एंड स्टील। नेक्स्ट आ जाए, हमने ये लास्ट टाइम कर लिया था और ये लास्ट टाइम हमने इसी क्लास में किया था, जब हम मिनरल्स कर रहे थे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल फॉर द लोकल पीपल एंड नेशनल इकोनॉमी। तो लोगों को क्या बेनिफिट होगा, आई एम श्योर सबने किया हुआ होगा। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, सोर्स ऑफ इनकम होगा, पैसे मिलेंगे, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, एंड वगैरह वगैरह। नेक्स्ट सवाल पे आ जाए, एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ मिनरल एक्सट्रैक्शन ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट। अब मैं माइनिंग कर रहा हूं तो उसका क्या इफेक्ट होगा नेचुरल एनवायरनमेंट पे। मैं डिगिंग करूंगा तो मैं अर्थ को डैमेज कर रहा हूं, जब मैं अर्थ को डैमेज कर रहा हूं तो मैं लैंड पोल्यूशन कर रहा हूं। जब मैं मशीन यूज करूंगा तो शोर होगा, तो मैं कौन सी पोल्यूशन करूंगा, नॉइस पोल्यूशन करूंगा। तो मैं कौन सी पोल्यूशन करूंगा, नॉइस पोल्यूशन करूंगा। तो आइए जरा लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रीज will be cut down। First of all, trees will be
cut down. First of all, trees will be cut down. First of all, trees will be cut down, resulting in deforestation, resulting in deforestation, full stop. This will lead to soil erosion. This will lead to what erosion? This will lead to soil erosion, full stop. आगे चलते हैं. Secondly, digging will be done. Digging will be done. Full stop. This will damage the land, leading to land pollution, leading to land pollution, full stop. Heavy machines will be used, which will make noise, resulting in noise pollution. Resulting in what pollution? Noise pollution. Full stop. The wastage will be dumped into the river, leading to water pollution. The wastage will be dumped into the river, leading to water pollution. Leading to water pollution. नेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए. क्वेश्चन नंबर 5 नवंबर 2006. जल्दी से आ जाओ भाई. क्वेश्चन नंबर, सवाल को रीड करो भाई, ब्रेन मैपिंग करें, सोचें आंसर क्या होगा, सिर्फ सोचिएगा ताकि फिर जब क्वेश्चन करें तो आप लोग जवाब दे सके. चले जी. स्टडी फिगर 3, विच इज द मैप ऑफ द लोकेशन where 3 different non-metallic minerals are extracted. तो 3 different non-metallic minerals जो है यहाँ पे क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं. सबसे पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा. सबसे पहला जो है हमारा है रॉक सॉल्ट. ये है रॉक सॉल्ट ऊपर. और रॉक सॉल्ट का यूज क्या है, रॉक सॉल्ट का यूज हमारा है कुकिंग. अच्छा यहाँ पे सिर्फ बोला है कि सिर्फ 2 बताने हैं, हम तीनों बता देते हैं. रॉक सॉल्ट के हमने एरियाज पढ़े थे, खेवरा, दंदोट, दाऊद खेल. तो हमने ये रॉक सॉल्ट के एरियाज वगैरह पढ़े थे. तो रॉक सॉल्ट जो है पंजाब में पाया जाता है. रॉक सॉल्ट पंजाब में पाया जाता है. सेंटर में बिल्कुल मिलता है हमें लाइमस्टोन, बलूचिस्तान और पंजाब में. लाइमस्टोन से हम बनाते हैं सीमेंट. और बिल्कुल सिंध के अंदर हमें मिलता है जिप्सम. हमने जिप्सम के एरियाज लिखे थे. जिप्सम की अगर हम बात करें तो जिप्सम से हम क्या करते हैं, जिप्सम से हम बात करते हैं, हम जिप्सम से बनाएंगे सीमेंट. तो ये हमने तीनों मार्क कर दिए. हमने तीनों क्या कर दिए, हमने तीनों मार्क कर दिए. यस फर्टिलाइजर भी लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है. आगे चलते हैं. यूजिंग फिगर 3 एंड योर ओन नॉलेज explain या suggest difficulties there may be in getting minerals to export market. हमने ये वर्कबुक में आज ही पढ़ा है, हमने ये वर्कबुक में आज ही पढ़ा है. तो ये बोला है कि मिनरल्स को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो मिनरल्स बल्कि है, हैवी है, तो इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा होगी. लेकिन
since the minerals are bulky, so they cannot be transported. Since they cannot be transported easily, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, ट्रांसपोर्टेशन इजीली नहीं हो पाएगी. सिंस दे कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड इजीली, फुल स्टॉप. रोड्स एंड रेलवेज, roads and railways are not connected to many areas due to mountains, so transportation costs roads and railways are not connected to mountains, to many areas due to mountains, full stop. नेक्स्ट आ जाए, थर्डली भी लिखे अपने पास. thirdly government of Pakistan is least interested. तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे लिए. thirdly government of Pakistan is least interested. Thirdly, government of Pakistan is least interested. Thirdly, the government of Pakistan is least interested. Copy करें please. कौन आ रही है, जल्दी से कॉपी करें. Guys, stick to the topic. जब आप irrelevant सवाल करते हैं, there is a distraction. Either I can focus and make sure कि आप एक अच्छा आंसर लिखें, either I can reply to your useless questions. Choice is yours. मैं useless questions को reply करूंगा, I will get distracted. Answer फिर हम उस लेवल का नहीं लिख पाएंगे जिस लेवल के लिए हम बैठे हुए हैं. अब क्वेश्चन में जो चीज पूछी हुई है उसकी बात करें. If there is something which is not a part of question, तो what's the objective of asking? ऑब्जेक्टिव ही नहीं बनता ना यार. जो सवाल है उस पर रहना. सर ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता. वी आर नॉट हियर फॉर द assumptions, no? We are solving the past papers. Stay on that. Next आ जाए प्लीज. शिफ्ट. अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई थिंक मुश्किल सवाल है, लेकिन लेट्स ट्राई. वी ऑल आर टुगेदर तो वी कैन डू इट. So question number 6 it is a very good question, मुझे ऐसा लगता है. Study figure 1.1, a map showing the 4 main areas of gypsum and limestone. जिप्सम की ऐसे है और लाइमस्टोन की जो है ना कलर्ड वाली है. देखा हुआ कंप्लीट द शेडिंग ऑफ द ओवल शेप्स इन फिगर 1.1. शो द मेन एरियाज वेयर जिप्सम एंड लाइमस्टोन आर एक्सट्रैक्टेड. तो हमें जिप्सम और लाइमस्टोन कहां पे एक्सट्रैक्ट होते हैं हमें बताना है. तो आज जरा जिप्सम और लाइमस्टोन की हम बात करते हैं कि जिप्सम और लाइमस्टोन कहां पे है. मीनवाइल आप लोग जो है इसका आंसर देखो क्या होगा, गैस करो उसका आंसर क्या होगा. देन आई विल टेल यू माइन. फिर आप अपने आंसर को मेरे आंसर से क्रॉस चेक कर लेना. मार्क करें अपने पास प्लीज. चैट पे नहीं बताए, मार्क करें. वी आर नॉट हियर फॉर चैटिंग, वी आर हियर फॉर मार्किंग. गो मार्क ऑन योर वर्कबुक. अपनी वर्कबुक पे मार्क करें. कम ऑन हरी अप. एंड देन क्रॉस चेक विद माइन. कर लिया मार्क? चले आ जाए. ये जो है ना ये जिप्सम है, ये जो है ना ये जिप्सम है. दीज आर जिप्सम. और ये वाला जो है ना ये बलूचिस्तान वाला ये लाइमस्टोन है आपका. तो ये जिप्सम थे दो
और ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास लाइमस्टोन था। अब जरा क्रॉस चेक कर लें कि आपने सही मार्क करा है कि नहीं करा है। नो नीड टू मेंशन मी ऑन द चैट, जस्ट डू इट, क्रॉस चेक ऑन योर ओन। जिप्सम हमारे पास सिंध में है और अपर पंजाब की साइड पे, और बलूचिस्तान में जो था हमारे पास लाइमस्टोन था। तो अगर आपने ये सही मार्क करा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर आपने सही मार्क नहीं करा है देन प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। आगे, सेट द टू यूजेस ऑफ ईच ऑफ द मिनरल्स इन पाकिस्तान। जिप्सम के दो यूज बनाते हैं भाई। जिप्सम से हम सीमेंट बनाते हैं और जिप्सम से हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। तो लिख दे भाई सीमेंट हो गया और सीमेंट के साथ साथ फर्टिलाइजर हो गया। वन इज सीमेंट एंड द अदर वन इज फर्टिलाइजर। लाइमस्टोन की अगर हम बात करें तो लाइमस्टोन से भी सीमेंट बनता है, लाइमस्टोन से सोप भी बनता है, लाइमस्टोन से पेपर भी बनता है। अगेन हम पढ़ चुके हैं। आगे, पेज नंबर आ जाए 11। पेज नंबर 11 पे देखिए एक बार चार्ट बना हुआ है। पेज नंबर 11 पे क्या बना हुआ है, एक बार चार्ट। तो पेज नंबर 11 पे हम देखें तो लिखा हुआ है कंप्लीट फिगर 1.2 शो दैट पाकिस्तान अर्न्स 3,45,000 मिलियन पीकेआर। तो 2018 का मुझे बार बनाना है। 2018 का मुझे क्या बनाना है, बार बनाना है। और मुझे कितना बड़ा बार बनाना है, 3,45,000 का मुझे बार बनाना है। तो मैं 3,45,000 का बार बनाऊंगा। तो ये 3,45,000 का बार यहाँ पे मैंने बना लिया। जस्ट ड्रॉ द बार लाइक दिस। 340 से एक बॉक्स ऊपर बनेगा। 340 से एक बॉक्स क्या बनेगा, ऊपर बनेगा। तो 345,000 का आपने बार बना लिया। देखिए बात सुने, इधर आए, मैं मिटा रहा हूं फिर से, जूम इन करने दो प्लीज। ये 360 है, 340 है, इसका जो बिल्कुल सेंटर होगा, इसका बिल्कुल सेंटर क्या होगा, 350 होगा। अब मुझे 345 का बनाना है। तो ये बेसिकली जो है ना, ये 345 है, ये 340 है, ये 350 है। दिस इज 345। अपॉलॉजीज, दिस इज 345। तो मैं 345 का बार बना रहा हूं। मैं 345 का क्या बनाऊंगा, मैं 345 का बार बनाऊंगा। तो मुझे 345 का जो बार बनाना है वो 350 और 340 का क्या होगा, सेंटर होगा। और इन दोनों का सेंटर कहाँ है, इन दोनों का सेंटर यहाँ पे। तो मैं अब इस सेंटर के हिसाब से बार बनाऊंगा। आ जाए, आपने सबसे पहले 340 और 350 का सेंटर निकालना है। जैसे ही आप 340 और 350 का सेंटर निकालेंगे तो क्या होगा, आप जो है उस पे बार बना देंगे। तो ये आपने बार बना दिए, जो कि इजी था। ये बच्चे नॉर्मली क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाता है, स्किप कर जाते हैं। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द अमाउंट ऑफ जीडीपी अर्न फ्रॉम माइनिंग इन 2011। चेक करके बताओ 2011 में आपने कितने पैसे कमाए माइनिंग से। टेल मी द आंसर, टेल मी द आंसर क्या है भाई। 2011 में मैंने जूम इन कर दिया है, जिनके पास वर्कबुक पास से पास नहीं है। यस, इसका आंसर है 2,70,000। बिल्कुल सेंटर में 280 और 260 का सेंटर क्या होगा, 2,70,000। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। जबरदस्त छींटे हो गए भाई माशाल्लाह से। अभी मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम लोग इतने जीनियस हो। सही है, चले, माय बैड। बेहतरीन। आगे, describe the changes in the GDP earned from mining between 2011 till 2018. You should include the data in your answer. आपको डेटा बताना है। अच्छा एक चीज देखें, तो ग्राफ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ग्राफ कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 3 मार्क का सवाल है, हमें कोई भी 3 चेंजेस बतानी है। हमें कोई भी 3 क्या बतानी है, चेंजेस बतानी है। तो नंबर 1 सबसे पहला, देयर इज
consistent increase in the earnings from 2011 till 2018. कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है 2011 से लेके 2018. आगे चलते हैं. पाकिस्तान अर्नड 270,000 in 2011, full stop. In 2015, Pakistan earned 3,15,000 million rupees, and in 2018, Pakistan earned 3,45,000 million rupees. तो मैंने चेंजेस बता दिए. इससे बोला वैल्यू बताओ, मैंने वैल्यू बता दी. तो मैंने वैल्यू भी कर दिया, मैंने चेंजेस भी कर दी, मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी. आपने कुछ नहीं करना है, अपने ग्राफ से वैल्यूज निकालनी है. अपने ग्राफ से क्या करनी है? वैल्यूज. नेक्स्ट आ जाए. कंप्लीट द पैसेज बिलो about the limestone extraction in Pakistan. Choose the correct words from the list and place them in the spaces provided. Building है, equipment है, excavation है, explosive है, methods है, minerals है, mining है, outcrop है, scenes है. अब passage पढ़ते हैं. When the limestone dash, building हो नहीं सकता, equipment हो नहीं सकता, when the limestone explosive हो नहीं सकता, minerals हो नहीं सकता, mining हो नहीं सकता, seam नहीं हो सकता, outcrop लग रहा है कि outcrop होना चाहिए. When the limestone outcrops at the surface, it is extracted by quarrying. Quarrying is an open what? Quarrying open क्या होगा? Quarrying open building होगी? No. Quarrying open building नहीं होगी, equipment होगी? No. Quarrying क्या excavation होगी? Yes. अच्छा चल रहा है. तो quarrying is an open excavation. तो excavation हो गया. Quarrying is an open excavation from which stone is extracted for dash and dash for building and engineering purpose होगा. Building अच्छा लग रहा है इसके अंदर. Quarrying is carried out by using different dash and dash by different methods and equipments हो सकता है. By different methods and equipments such as hand tools, dash. और क्या इक्विपमेंट होगा? एक्सप्लोजिव. तो लिख दे भाई एक्सप्लोजिव. एक्सप्लोजिव हो गया. अच्छा, ये वाला टॉपिक इंडस्ट्री का है, तो अभी हम इंडस्ट्री नहीं कर रहे, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं क्योंकि वी नीड टू फोकस ऑन माइनिंग मिनरल्स. आगे चल रहे हैं. डिस्क्राइब द टर्म सस्टेनेबल. सस्टेनेबल का मतलब क्या है? चीजों को आप ऐसे यूज करो कि आप आज भी यूज कर सको और फ्यूचर में. लिखिए अपने पास utilization of minerals in a way that it can be used by current generation as well as future. ये हमें ना इंडस्ट्री में कर चुके हैं भाई. ये हमने लास्ट क्लास में इंडस्ट्री के पास पेपर में कर चुके हैं. ये वहां भी था और यहां भी था, तो ये डबल डबल है. नेक्स्ट आ जाए भाई अपने पास. द नेक्स्ट इज व्हाट? Evaluate the extent to which extraction of Pakistan mineral resources could be made more sustainable. Give reason to support your judgment and refer to example you have studied. ये ना भाई आपने भी क्या है, ये री हेडिंग यू जस्ट डिड इट कि आप मिनरल्स को सस्टेनेबल कैसे करोगे. हाईलाइट कर लेते हैं.
evaluate the extent to which the extraction of Pakistan mineral resources could be made more sustainable. मैं पाकिस्तान के मिनरल्स को कैसे सस्टेनेबल कर सकता हूं. I just showed you the lecture on the workbook. In the workbook हम कर चुके हैं. तो भाई मैं कैसे 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 जो है मिनरल्स को सस्टेनेबल कर सकता हूं. आए इसका आंसर लिखे अपने पास. पाकिस्तान can make sure that minerals are Pakistan can make sure that minerals are sustainable by adopting modern methods, full stop. Mineral waste should be properly recycled. Mineral waste should be properly recycled, full stop. लेकिन अपने पास modern machinery and skilled workers should be used proper security should be available full stop. Extraction should be done according to the demand. Extraction should be done according to the demand, full stop. Moreover, proper infrastructure should be available. ये मैंने पॉजिटिव बातें बताई हैं. टू व्हाट एक्सटेंट के सवाल में ना आपको आसान कर दूं तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज लिखना है. आपको पॉसिबिलिटी लिखना है और आपको प्रॉब्लम लिखना है. आपको पॉसिबिलिटी लिखना है और आपको प्रॉब्लम. मैंने पॉसिबिलिटी बता दी है. अब ये सब करना इतना आसान नहीं है. तो प्रॉब्लम होगी. प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान के पास मॉडर्न मशीनरी अवेलेबल नहीं है. देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स. Pakistan does not have modern machinery. Pakistan does not have modern machinery. Full stop. Pakistan already have too many loans. Pakistan already have too many loans. We have shortage of skilled workers. Mining will result in air, water, and land pollution. Mining will result in air, water, and land pollution. Full stop. Mining is very dangerous as well. Mining is very dangerous as well. तो मैंने पॉसिबिलिटी भी बता दी और मैंने प्रॉब्लम भी बता दी. मैंने पॉसिबिलिटी भी बता दी और मैंने प्रॉब्लम भी बता दी. आई हैव डिस्कस्ड बोथ पॉसिबिलिटी एज वेल एज प्रॉब्लम्स. गवर्नमेंट इंटरेस्ट ही हम ये भी लिख सकते हैं. That's the end of minerals past papers. ये वाला हम कर चुके हैं तो हमें देखने की जरूरत नहीं है. हमने अच्छे सवाल कर लिए माशाल्लाह से.